18 साल नौजवान जो रिक्शा ड्राइवर था, 5 बहनों का एक ही भाई था, वाहिद कफील था और कमाकर अपनी बहनों के लिए जहेज का सामान बनाना, अपने वालिदैन के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करना। वो 18 साल नौजवान सुबह घर से निकलता और शाम तक मेहनत मजदूरी करता और शाम के टाइम घर जाकर वो पैसे अपनी वालदा को, अपनी बहनों को देता। एक दिन वो आया कि जब उस नौजवान को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को नहर के अंदर फेंक दिया गया और वालिदैन दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्चा कहीं से नहीं मिल रहा। चंद दिन बाद सोशल मीडिया के ऊपर वायरल पोस्ट जिसे वालिदैन ने जब देखा तो उन्होंने अपने बच्चे को पहचान लिया। 18 साल नौजवान जो 5 बहनों का एक ही भाई था, उसको कत्ल करने के पीछे वजह क्या बनी? वो जालिम शख्स कौन था जिसने चंद रुपयों की खातर उस नौजवान को नाहक कत्ल कर दिया? वाक़या कहाँ का है? तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज की। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत और गुर्बत के बाद लोग चंद रुपयों की खातर किसी भी इंसान को गाजर मूली की तरह काट देते हैं, उसको कत्ल कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि इसके पीछे कोई और कमाने वाला है कि नहीं है, इसके पीछे इसके ख़ानदान के ऊपर कितना बड़ा बोझ है और ये शख्स अपने ख़ानदान को किस तरह से चला रहा है। वो चंद रुपयों की खातर किसी भी इंसान को बड़ी आसानी के साथ कत्ल कर देते हैं और जहाँ पर इंसाफ ना हो फिर उस मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात होते हैं। गुजरांवाला का ये अफसोसनाक वाक़या, 18 साल अब्दुल्ला जो एक रिक्शा ड्राइवर था और रिक्शा चलाता था, एक सवारी आती है इसके पास, उससे कहती है कि हाफिजाबाद जाना है और स्पेशल जाना है, यानी कि आपने जितने पैसे आप कहेंगे हम आपको दे देंगे। वो शख्स इसके साथ उस रिक्शे के ऊपर बैठा और फिर इसको हाफिजाबाद के किसी इलाके में ले जाकर इसको कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद इसकी लाश को नहर के अंदर फेंक दिया और फेंक कर वो शख्स इसका रिक्शा लेकर अपने घर चला जाता है। और अगले ही दिन वो शख्स रिक्शा जो था वो शोरूम के ऊपर सेल करने के लिए जाता है। जब उसका नंबर सर्च किया जाता है बायोमेट्रिक के लिए, तो वो जो मालिक था रिक्शा जो शोरूम का था, उसने असल जो मालिक था उसको कॉल की और वहाँ से ये शख्स पकड़ा गया। अब उससे पहले जब वो अब्दुल्ला अपने घर नहीं पहुंचा, वालिदैन ने थाने जाकर FIR करवाई, आसपास लोगों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, उस अब्दुल्ला का कहीं से पता नहीं चलता। लेकिन वो पोस्ट जिसने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की और उसके बाद वो पोस्ट वालिदैन तक पहुंची और उन्होंने अपने बच्चे को पहचान लिया। जब ये कातिल पकड़ा गया तो फिर इसने बताया कि मैंने उसको कत्ल करने के बाद एक नहर के अंदर बहा दिया था। अब अंदाजा करें कि वो जो रिक्शा था वो 1 लाख का होगा, 2 लाख का होगा, 80,000, 3 लाख का होगा, लेकिन चंद रुपयों की खातर इस जालिम शख्स ने 5 बहनों के भाई को कत्ल कर दिया जिनका कोई और कमाने वाला नहीं है। इस जालिम शख्स ने यह भी नहीं सोचा कि बाद में उनका सहारा कौन बनेगा, उस बूढ़े माँ बाप का सहारा कौन बनेगा। वो 18 साल नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके चंद रुपया कमाता था और वो ले जाकर अपने वालिदैन की कफालत, अपनी बहनों की कफालत के लिए खर्च करता था और उसको गुजरांवाला के इलाके से हाफिजाबाद ले जाकर कत्ल कर दिया गया। ऐसे दरिंदे को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिसने इनको कत्ल किया, इस अब्दुल्ला नामी 18 साल नौजवान को, इसको पकड़ने के बाद कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए और तमाम तर लोगों के लिए इसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि जब से CCD पुलिस अमल में लाई गई और उनकी कार्रवाइयाँ और फिर बड़े बड़े जालिमों को उनके मंतकी निजाम तक पहुंचाया गया, फैमिली को भी ऐसा ही इंसाफ मिलना चाहिए। और हुकूमत से अपील है कि उस शख्स को टिकाने लगाने के साथ साथ इस फैमिली के लिए कुछ वजीफे का बंदोबस्त किया जाए, ताकि एक ही उनका सहारा था जो कि जिसको कर दिया गया है। देखते हैं कि पुलिस इस गरीब फैमिली को इंसाफ क्या देती है। इसके साथ अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए और एंड पे तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के जो लोग हैं उनसे अपने आप को बचा कर रखें। खुदा ना खास्ता कल को वो आप लोगों के साथ कोई ऐसा वाक़या ना करते। अल्लाह ने की बात।